सोचो, अगर आप खाना बंद कर दें तो क्या होगा। भोजन हमको ऊर्जा कैसे देता है, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले न्यूट्रिशन को समझना होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अजीत एकेडमी। तो आज हम क्लास 10 के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस की फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन को स्टार्ट कर रहे हैं, और आई एम श्योर दैट यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। तो गाइस, हम अपने चैनल पे यहाँ पे न्यूट्रिशन टॉपिक को सबसे इजीएस्ट और आसान भाषा में समझेंगे। आइए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बोले तो पोषण। आखिरकार ये पोषण होता क्या है? ये न्यूट्रिशन या पोषण, nutrition is the process by which an organism obtain the food and digest, after that obtain the energy. So this whole phenomena, the whole process is also known as nutrition. अगर हम बात करें तो ये जो पोषण होता है, पोषण किसी भी जीवधारी द्वारा भोजन को ग्रहण करके उसका पाचन करके ऊर्जा ग्रहण करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। आइए बात करते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस by which organism obtain the food and after digesting it they obtain energy from there. They obtained energy from there. Energy from there. तो इस होल प्रोसेस को हम जनरली कहते हैं न्यूट्रिशन। अगर भाई हिंदी में बात करें, पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत कोई भी जीवधारी भोजन को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को न्यूट्रिशन या पोषण कहते हैं। न्यूट्रिशन या पोषण कहते हैं। तो गाइस, आई होप आप लोगों ने न्यूट्रिशन को समझ लिया होगा। न्यूट्रिशन बेसिकली ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन को दो प्रकार से ऑब्टेन करते हैं, या कह सकते हो कि जो न्यूट्रिशन होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो
पहला जो पॉइंट होता है दैट इज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, and next one is the heterotropic nutrition. तो बच्चा आप इस बात को आई होप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, तो इसको आप नोट डाउन करें। उसके बाद में हम समझेंगे ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर हम बात करें तो इसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को सपोसी पोषण या परपोषी पोषण कहते हैं। इसको नोट डाउन करेंगे और रफ करते हैं बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट पे प्रोसीड करते हैं। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम बेसिकली अब पढ़ेंगे बच्चा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या पोषण के प्रकार हम कह सकते हैं। पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार सबसे पहले तो हमने बताया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा हमने बताया हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सपोसी पोषण, and next one is the परपोषी पोषण। परपोषी पोषण। अब बात करते हैं सपोसी और परपोषी को समझने के लिए बेस्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है या बे जो है कह सकते हैं, वो सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसके नाम में ही सब कुछ है। हमने कहा कि किसी भी साइंस के टॉपिक को हम रटते नहीं हैं, जनरली हम फील करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि साइंस के जितने भी टर्मिनोलॉजी होते हैं उसके नाम में ही वो डेफिनेशन छुपी होती है। जैसे कि आओ बात करते हैं, देखते हैं कैसे। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ, और ट्रॉपिक मीन्स सपोज न्यूट्रिशन। तो such type of organism which obtain their own, so such type of organism is called autotroph, and this type of nutrition is called autotrophic nutrition. स्वपोषी, स्व का मतलब होता है स्वयं, स्व का मतलब स्वयं, स्व का मतलब स्वयं, सेल्फ, स्वयं। स्व का मतलब होता है तो स्व का मतलब होता है स्वयं या खुद से। पोषी का मतलब होता है पोषण, पोषी का मतलब होता है। तो ऐसे जीवधारी
तो स्व का मतलब होता है स्वयं या खुद से। पोषी का मतलब होता है पोषण। पोषी का मतलब होता है, तो ऐसे जीवधारी जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषी जीवधारी कहते हैं, जैसे प्लांट्स। परपोषी, पर का मतलब ये होता है पराया, और पराया का मतलब होता है दूसरा। मतलब ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे जीवधारी पर निर्भर रहते हैं उनको परपोषी पोषण कहा जाता है, या ऐसे जीवधारियों को परपोषी पोषण करने वाले जीवधारी कहा जाता है, जैसे कि एनिमल्स। तो ऑटोट्रॉपिक या स्वपोषी का जो एग्जांपल है वो जनरली हम कह सकते हैं प्लांट्स। प्लांट्स बोले तो पेड़ पौधे। परपोषी की बात करें तो परपोषी में जनरली हम कह सकते हैं, परपोषी में जनरली हम कह सकते हैं ह्यूमन, एनिमल्स एंड बर्ड्स। अब बात आती है कि such type of organism which obtain their food from the other organism, that is called the heterotrophic। means to say that कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवधारी पर निर्भर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, परपोषी पोषण कहते हैं। अब बात आती है कि जरा हम समझते हैं कि इस बात को, अगर गाइस आपको ये बातें समझ में आई हो तो कृपया आप इसको नोट डाउन करें। बच्चा, जैसा कि हम आपको बता दें कि ये जो प्लांट्स होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं ये जनरली मास्टर शेफ होते हैं, ये दुनिया के मास्टर शेफ हैं। इनको हम कह सकते हैं कि ये बिना किचन, बिना गैस के, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना देते हैं। मतलब इस होल वर्ल्ड, इस पूरी होल एंटायर वर्ल्ड की बात करें, अगर कोई ऑर्गेनिज्म या कोई ऐसा जीवधारी है जो अपना भोजन बना सकता है तो ओनली एंड ओनली प्लांट्स, केवल और केवल पेड़ पौधे, वो भी हरे पेड़ पौधे। अब बात आती है कि हमने क्या कहा कि समझ लो कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो मास्टर शेफ है। वो क्या करते हैं, विदाउट किचन और विदाउट गैस अपना फूड बनाते हैं। और वहीं अगर हम बात करें दूसरी पॉइंट की, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या परपोषी पोषण। हेट्रोट्रॉपिक पोषण ये होता है बच्चा कि हेट्रोट्रॉपिक पोषण जनरली ऐसे जीवधारी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और भोजन के लिए किसी दूसरे जीवधारी पर निर्भर होते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये बायोलॉजी के ऐसे जोमेटो और स्विगी यूजर्स हैं जो जनरली अपना खाना नहीं बना सकते, ये खाने को क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड होते हैं। तो आई होप बच्चा आपको ये बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी जैसा कि मैंने एक्सप्लेन करा। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो अगर बच्चा आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको हमारी टॉपिक समझ में आए हो तो डेफिनेटली आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने बायोलॉजी को आसान बनाने के लिए इस वीडियो को बहुत सारा ढेर सारा प्यार दें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।